Good evening, everyone. Welcome to my channel. I Can. We were covering the vocabulary in previous two videos. You can check that videos. Now we are proceeding with the third part of our vocabulary. Today's first word is confer. Confer means विचार विमर्श करना. इसका इंग्लिश मीनिंग है टू डिस्कस समथिंग विथ समबडी बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. इट मीन्स कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम किसी बात को सबसे आपस में डिस्कस करें. यू कैन सी द पिक्चर टू अंडरस्टैंड द वर्ड इन बेटर मैनर. आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल. द प्राइम मिनिस्टर इज कॉन्फरिंग विद हिज एडवाइजर्स. जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि आवर रेप्यूटेड प्राइम मिनिस्टर इज सिटिंग इन अ कॉन्फ्रेंस रूम एंड ही इज़ डिस्कसिंग समथिंग विद हिज कॉलीग्स. तो इस तरह से आप कॉन्फर का यूज़ कर सकते हैं. सिनोनिम ऑफ कॉन्फर इज कंसल्ट एंड एंटोनिम इज विथहोल्ड. नेक्स्ट वर्ड मजबूर. कॉम्पेल का मतलब होता है मजबूर, यानी किसी काम को करने में जब हमें एक वीकनेस लग रही हो. वीकनेस इन द सेंस फिजिकल वीकनेस नहीं, मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको किसी के प्रेशर में काम करना पड़ रहा है या वो वर्क आपको फोर्सफुली करना पड़ रहा है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज कॉम्पेल. लुक एट द मीनिंग. टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, यानी किसी को कोई भी काम करने के लिए फोर्स करना. एग्जाम्पल, वी वर कंपेल्ड टू वेयर यूनिफॉर्म्स एट स्कूल. You can see the picture. There is a picture in which students are standing wearing the school uniform. And you know very well, students को स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी होता है. They are not allowed to come in casuals. तो ये उनकी एक तरह से ड्यूटी भी है और उनका यूनिफॉर्म पहनना कंपल्शन भी है. सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड इज़ फोर्स, यानी कि किसी चीज़ के लिए हमको फोर्स किया जा रहा है कि ये काम आपको करना ही है. एंड एंटोनिम मीन्स अलाउ, यानी कि हमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड अंडरटेक. अंडरटेक मीन्स किसी काम को करना, ड्यूटी करना, या फिर किसी वर्क को एज अ वर्क कंसिडर करना, एज अ ड्यूटी कंसिडर करना, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. मीनिंग टू टेक अपॉन वन सेल्फ एज अ टास्क, किसी भी काम को अपना ड्यूटी समझ के ले लेना. एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक सिंपल एक्सपेरिमेंट्स. अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, दे आर वेयरिंग सन ग्लासेस, एंड द वर्ड विच इज़ अंडरटेक इज़ completely suited with the picture. Students are required to undertake simple experiments. आप इसे दूसरी तरह से भी बना सकते हैं कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स. सो अंडरटेक का यूज़ एक तरह से डू की तरह होता है. सिनोनिम है इसका टेकअप, यानी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और एंटोनिम है इसका निगलेक्ट करना, यानी कि नेगलेक्ट. इग्नोरेंस विच इज़ नॉट कंपल्सरी, जिसे आप एज अ ड्यूटी नहीं ले रहे हैं, आप उसे निगलेक्ट कर सकते हैं. टुडेज नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेयर. द मीनिंग ऑफ डिस्पेयर इन हिंदी इज निराशा. द स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप, यानी कि ऐसी स्टेट, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप सारी होप खो चुके हैं, आप कंप्लीटली निराश हो गए हैं, डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं. वन पिक्चर इज सेट ऑन द पेज. हेयर द फॉक्स इज सिटिंग अंडर द ट्री विच इज़ ग्रैप्स. एक ग्रैप्स होल्ड करे हुई ट्री है जिसके नीचे आपको फॉक्स दिख रही है. दिस इज़ अ वेरी फेमस स्टोरी, द हंग्री फॉक्स. सो आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑन दैट वन. द हंग्री फॉक्स फेल्ट डिस्पेयर लुकिंग एट द बंच ऑफ ग्रैप्स. क्योंकि वो भूखी बहुत थी लेकिन अंगूर बहुत ऊपर थे, तो वो तो पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए उसे क्या फील हो रहा था, डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही थी. शी वॉज फीलिंग कम्प्लीटली डिस्पेयर. आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, द हंग्री फॉक्स फेल्ट डिस्ट्रेस लुकिंग एट द बंच ऑफ ग्रैप्स. डिस्ट्रेस वर्ड को एज अ सिनोनिम लिया गया है
एंड द एंटोनिम ऑफ दिस होप। होप का मतलब आशा, डिस्पेयर मीन्स निराशा। जैसे काम के लिए हमें अगर कोई पॉजिटिविटी आ रही है, हमारे अंदर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, तो उसे हम होप कहेंगे, जो इसका एंटोनिम है। आई होप यू लाइक्ड today's video. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe for this vocabulary session. My YouTube channel iCan and my handle is @iCan. I would like if you will share some suggestions जो मेरी वीडियोस के लिए रिक्वायर्ड है, कोई इम्प्रूवमेंट या और भी कोई चीज़ जो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बना के लाऊं, तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू।